बच्चों, कैसे हो। मैं सुधांश बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7 में चैप्टर 7 त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है? नाम के ऊपर ही हमको पता चल जाना चाहिए कि सर्व अंग समान, मतलब जिसके सारे अंग समान हो वो क्या हो जाएंगे, त्रिभुज, मतलब सर्वांग समता हो जाएगी लेकिन उसकी क्या हम समता के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली हमारे पास में मान लीजिए ये आकृति है, तो इस आकृति के आधार पर हमको ये बताना है कि हाँ भाई इसकी ये माप मिल रहा है, इस ढंग से इसकी भुजाएं मिल रही है, ठीक है। तो इसकी भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण जो है इसके बराबर है, इस ढंग से। तो इस ढंग से हम क्या करेंगे, पता करेंगे। तो इसके कुछ तरीके हैं जो अब देखेंगे कि पहला जो आपका तरीका है वो है तल आकृति। तल आकृति में कैसा है कि मान लीजिए हमारे पास में ये आकृति है, इस आकृति को हम ट्रेस पेपर रखकर उसकी सहायता से हम देख सकते हैं। इसका माप हमने देखा ट्रेस पेपर पर, उसी माप को हम यहाँ रखकर देख सकते हैं। और दोनों के माप मिलते हैं तो क्या है, हमारी ये आकृति कैसी है, समान है। दूसरा तरीका हमारे पास में रेखाखंड। रेखाखंड में कैसा होता है, मान लीजिए मेरे पास ये रेखाखंड है, ये ए बी, ठीक है, ये रेखाखंड है पी क्यू। तो ऐसा नहीं कि रेखाखंड इस तरह से, रेखाखंड ऐसा भी हो सकता है। तो किसी भी एंगल से रेखाखंड बना हो, मतलब कि रेखाखंड किसी भी तरह से बना हुआ हो, ये जरूरी नहीं कि वो इस तरह से बना है, ये इस तरह से बना हुआ है। उसका माप लेकर, उसकी लंबाई का माप लेकर हम ये बता सकते हैं कि भाई ये दोनों आकृतियाँ कैसी हैं, बराबर है, दोनों रेखाखंड कैसे हैं, बराबर है। मान लीजिए रेखाखंड ए बी, इसका माप 5 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर है, तो ये कैसे हुए, दोनों बराबर हुए। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल जिस ढंग से ये रेखाखंड बना हुआ ये बना हो इस ढंग से, तो इसका भी माप हमने लिया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि रेखाखंड ए बी की जो लंबाई है वो दोनों कैसे हैं, रेखाखंड आर एस जो वो कैसे हैं, बराबर हैं। तीसरी बात है कोण। कोण में हम देखेंगे कि ये कोण हमारा है 60 अंश का कोण है, ये हमारा ये भी 60 अंश का कोण है, लेकिन ये इसकी भुजाएं जो है वो छोटी हैं, इसकी भुजाएं जो है वो कैसी है, लंबी है। तो हमको यहाँ पर कोण का माप देखना है। कोण के माप के आधार पर हम बोलेंगे कि भाई इसके अंग समान है, इसका कोण समान है, बराबर। ऐसा नहीं कि इसकी भुजा लंबी है तो ये समान नहीं, सर्वांग नहीं हुआ। यहाँ पर ये कोण के आधार पर हम देखेंगे ये 60 अंश है, तो ये भी हमारा कैसा है, 60 अंश का है। मतलब कि कोण के आधार, माप के आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई ये सर्वांग सम कोण है। आइए अब हम अपने अगले टॉपिक पर जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए यहाँ पर आपको 3 प्रतिबंध पढ़ने पड़ेंगे। 3 प्रतिबंध इसके दिए गए हैं 3 प्रतिबंध में, लेकिन उससे पहले हमको क्या कुछ सीखना है। जैसे इसका संगत भाग, त्रिभुज के जो होते हैं वो संगत भाग कैसे होते हैं, तो आकृति के आधार पर हम देखेंगे। मान लीजिए हमारा ये है त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये है हमारा एस टी यू, तो इसकी ये भुजा है एक्स वाई, तो इसकी ये भुजा, ठीक है, इसकी ये भुजा है तो इसकी ये भुजा, और इसकी इस भुजा के बारे में बात करेंगे तो इसकी भी इस भुजा के बारे में बात करेंगे। अगर इसके इस कोण के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके इस कोण के बारे में बात करें, इस कोण के बारे में बात करेंगे तो इसके इस कोण के, और इसमें इस कोण के बारे में तो इसके इस कोण के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है, संगत भाग की आकृति होती है। जनरली हम यही समझते हैं, लेकिन अगर ऐसी आकृति हमको दे दी जाए, यहाँ तो आकृति एक जैसी थी हमने बता दिया, ऐसी उल्टी आकृति हमको दे दी जाए तो हम कैसे पता करेंगे, नहीं पता कर सकते ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके नाम पर जाना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो जब भी संगत माप की हम जांच करेंगे तो आकृति के आधार पर तो ठीक है, लेकिन आप उसके नाम के आधार पर आकृति का मतलब कंपेयर करेंगे, उसको देखेंगे, संगतता उसकी जांच करेंगे। यहाँ हमारा त्रिभुज है ए बी सी, ये हमारा त्रिभुज दिया है एक्स वाई जेड। त्रिभुज का नाम हमारा क्या है, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ पर इसका नाम है त्रिभुज एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर अगर हम कोण की बात करें तो यहाँ पर कोण ए, तो इसके यहाँ पर क्या लिखा है, कोण एक्स।
यहाँ कोण बी है तो ये हमारा इसके नीचे क्या है, कोण वाई आया। यहाँ कोण सी है तो इसके नीचे हमारा क्या आएगा, कोण जेड आएगा। ठीक है, अब भुजाओं की बात करें हम तो इसकी ए बी भुजा जब होगी तो इसकी क्या होगी, एक्स वाई भुजा होगी। इसकी बी सी भुजा होगी तो इसकी वाई जेड भुजा होगी। ठीक है, इसकी सी ए भुजा होगी तो इसकी जेड एक्स भुजा होगी, जेड ए भुजा होगी, जेड एक्स भुजा होगी। ठीक है, तो नाम के आधार पर आप संगत भाग को पहचानेंगे, ना कि आकृति के आधार पर। आइए अब हम पहले प्रतिबिंब की बात करें। प्रतिबिंब की पहला प्रतिबिंब आपका है एस एस एस, मतलब साइड साइड साइड। साइड का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा। अर्थात ये हुआ कि यदि हमारे पास दिए गए दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, उसके ऊपर ये प्रतिबिंब होगा। संगत भाग की जांच करेंगे हम, पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट आगे कि संगत भाग के आधार पर ही हमको पता करना है। इसकी ए बी भुजा है तो इसकी आप कौन सी भुजा लेंगे, एक्स वाई। इसकी बी सी भुजा है तो आप इसकी कौन सी भुजा लेंगे, वाई जेड। इसके ए सी भुजा है तो इसकी एक्स जेड। तो ये भुजाएं, तीनों भुजाएं अगर आपकी समान है, ठीक है, तो आपको ये प्रतिबिंब के आधार पर आप उसकी सर्वांग क्षमता बता सकते हैं। दूसरा आपका है एस ए एस प्रतिबंध। एस ए एस प्रतिबंध में क्या होता है आपका, साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा, मतलब इस त्रिभुज में आपका ये आपका होना चाहिए। इसमें क्या है कि यदि हमारे पास दिए गए दो त्रिभुजों की कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण क्या है, आप परिभाषा पे ध्यान दीजिए कि कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो ये प्रतिबिंब उसमें। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर आपको क्या दिया है, एस ए एस, मतलब साइड एंगल। आप इसको ये भी तो बोल सकते भाई दो भुजाएं एक कोण, या एक कोण दो भुजाएं। तो ये दोनों चीज़ आपकी इसमें लागू होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ये आकृति हमारी है ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर लिखा है। यहाँ पर अगर मैं ए बी भुजा की बात करूँ तो उसके सामने मेरी कौन सी आई, पी क्यू भुजा है। बी सी भुजा की बात करूँ तो यहाँ पर इसकी कौन सी भुजा आई, क्यू आर। मतलब ये दो भुजा है मेरी जो, तो इनके बीच में जो कोण बना मेरा, कौन सा कोण बना, बी। यहाँ कौन सा बना, कोण क्यू, मतलब कोण बी के साथ इन दो भुजाओं के बीच का कोण जो बना वो आपका कहलाएगा। अगर इसको दूसरे एंगल से मैं बोलूँ, बराबर, अगर मैं बी सी भुजा लूँ, ठीक है, तो ये बी सी के सामने मेरी आई क्यू आर भुजा। अगर मैं ये भुजा लेती हूँ सी ए, तो इसके सामने मेरी क्या आई, पी आर या आर पी भुजा आई। तो इस आकृति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कौन सा आ रहा, कोण सी। ठीक है, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण कौन सा आ रहा है, कोण आर। तो इस ढंग से ये प्रतिबिंब हमारा सिद्ध होना चाहिए। अब हमारा है ए एस ए प्रतिबंध। ए एस प्रतिबंध में क्या होता है, एंगल साइड एंगल, मतलब कोण भुजा और कोण। यहाँ पर हमने आकृति ले रखी है पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या है, कोण हमारा जैसे मान लो इसमें पी है तो इसका एक्स हुआ, इसका क्यू कोण है, इसका वाई हुआ, इसका आर है तो इसका जेड हुआ। ठीक है, तो इसमें ये एंगल हुआ, ये कोण हुआ और ये कोण हुआ। तो इसकी ये जो भुजा हुई इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कोण भुजा और कोण, यहाँ भी ये कोण, ये कोण, तो इसकी ये भुजा। तो इस ढंग से कोण क्यू के सामने आपका क्या आया, कोण एक्स। तो इस ढंग से आपका जो है वो ये प्रतिबिंब इसमें होगा। तो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की जब भी बात करी जाती है तो आपके तीनों प्रतिबिंब जो हैं वो इसके आधार पर आप ये बोल सकते हैं कि ये तीनों प्रतिबिंब आपके कैसे होते हैं, सिद्ध होने चाहिए अलग अलग प्रकार से। कोई एक प्रतिबिंब तीनों में से सिद्ध होगा तभी त्रिभुज की सर्वांग क्षमता मानी जाएगी। एक
अगला टॉपिक भी हमारा है RHS। RHS प्रतिबिंब जो होता है वो किस पर लागू पड़ता है? समकोण पर। समकोण मतलब RHS का मतलब हुआ राइट एंगल हाइपोटेन्यू साइड, मतलब समकोण, और हाइपोटेन्यू मतलब कर्ण, और साइड का मतलब होता है आपका भुजा। ये आपका समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर भी ये त्रिभुज दे रखा है, तो यहाँ आपका ये समकोण बना, ठीक है, ये समकोण बना, इसमें भी ये समकोण बना। फिर समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी क्या कहलाती है? कर्ण। तो समकोण बनना चाहिए, कर्ण होना चाहिए और भुजा, तो ये अगर आपकी ये ए बी भुजा है तो इसकी क्या होगी? पी क्यू भुजा। तो समकोण में आपका इस कोण बी के सामने कोण क्यू, ए सी के सामने पी क्यू कर्ण आया आपका, ए बी भुजा के सामने पी क्यू भुजा आई, मतलब आपका ये बनना चाहिए, तब आपकी सर्वांग समता जो त्रिभुज की है वो सिद्ध होती है। तो ये लेसन यहीं पर पूरा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेसन ईजी है, परिभाषाएं हैं, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। अगर आपको समझ में आया हो आप यूट्यूब पर जाकर इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कराएं, अपनी फैमिली वालों से कराएं। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच।